TWS की दुनिया में एक चीज़ काफ़ी कॉमन है, हाइप। और हाइप के साथ आता है एक बड़े ब्रांड का नाम, जैसे वन प्लस, नथिंग, बोट, नॉइज़, सब जानते हैं। लेकिन कभी कभी एक ऐसा ब्रांड आता है जो बिना फैनफेयर के, बिना एक इन्फ्लुएंसर आर्मी के आता है और साइलेंटली डिलीवर करता है। सो लेट्स सी, क्या ये एक हिडन जेम है या फिर जस्ट अनदर बैड प्रोडक्ट। आज हम रिव्यू कर रहे हैं JLab GoPod ANC। नो शुगर कोटिंग, नो फ्लफ, बड्स आर बॉट विद माई ओन मनी। और मेरा काम काफ़ी क्लियर है, आपको हर क्राइटेरिया ANC, कॉलिंग एक्सेट्रा में अपना ओपिनियन देना और एक स्कोर देना ताकि आप फ्यूचर ईयरफोन रिव्यूज से इसको बेंचमार्क कर सके। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, डब्बा खोल के शुरुआत करते हैं। अनबॉक्सिंग बोलते हैं, अनबॉक्सिंग। आपको स्क्रीन पे बॉक्स दिख रहा होगा, पहले से खुला है क्योंकि इट्स ऑलरेडी बीन टेस्टेड। बॉक्स के अंदर बेसिक 3 पेयर ऑफ ईयर टिप्स एक ऑलरेडी लगे हुए हैं। केस के अंदर बड्स आते हैं, नथिंग फैंसी बट विच इज़ फाइन, क्योंकि मुझे लगता है कि पैसा बॉक्स में नहीं प्रोडक्ट पे खर्च होना चाहिए। सो लेट्स सी प्रोडक्ट कैसा है। कमिंग टू द केस काफ़ी कॉम्पैक्ट और हैंडी है, पॉकेट में ईजिली फिट हो जाता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया है JLabs ने, उन्होंने टाइप सी केबल परमानेंटली अटैच दी है। आइडिया ये है कि आपको अलग से केबल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली किसी भी टाइप सी पोर्ट से चार्ज हो जाएगा। पर्सनली मुझे इसका कोई खास पॉइंट नहीं लगता। मेरे हिसाब से तो केस और भी अगर छोटा होता तो इसका नॉवेल्टी फैक्टर इतना बढ़ जाता कि शायद कुछ लोग इसको साइज़ के लिए ले लेते इसके। कमिंग टू द बड्स, कंफर्ट 10 आउट ऑफ 10। काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी हल्के हैं, आप घंटों तक पहनो आपको पता भी नहीं चलेगा। दे आर प्रिटी कंफर्टेबल। कमिंग टू द सिक्योर फिट, यहाँ पे मैं इसको 8 में से 10 नंबर देना चाहूँगा। एंड आई हैव टेस्टेड दिस इन द जिम वाइल रनिंग, कहीं नहीं जा रही है। ये इस कैटेगरी का हाईएस्ट है। आई हैव लेफ्ट 9 and 10 फॉर ईयरफोन्स विद अ हुक और समथिंग टू होल्ड। सो इन दिस कैटेगरी दिस इज द हाईएस्ट स्कोर, 8 आउट ऑफ 10। कमिंग टू द ऑडियो सील में मैं इसको 7 में से 10 नंबर देना चाहूँगा। अगेन दिस इज द हाईएस्ट इन दिस कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ seal and secure fit. It is as good as an AirPod, OnePlus Buds or anything you might be using. Coming to the build quality, यहाँ पे 6 में से 10 नंबर। प्लास्टिक बिल्ट है, बहुत प्रीमियम नहीं लगते बट बहुत चीप भी नहीं लगते। JLabs का जो ऊपर लोगो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो 5 की जगह 6 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। स्पेक्स पे आते हैं क्विकली। IP55 रेटिंग है बड्स पे, ब्लूटूथ 5.4 है, 10mm के नॉर्मल ड्राइवर्स हैं, कोई इन ईयर डिटेक्शन नहीं मिलता है आपको। केस ओपन करने पे बड आपकी लास्ट डिवाइस से ऑटो कनेक्ट हो जाते हैं। हाईएस्ट कोडेक सपोर्टेड इज AAC और SBAC का सपोर्ट तो है। अच्छा, एक छोटा सा रैंक, बहुत सारे रिव्यूअर्स LHDC, LDAC, aptX इनको बहुत इंपॉर्टेंट फीचर की तरह पोर्ट्रे करते हैं रिव्यूज़ में, बट कंपैटिबिलिटी का क्या? जैसे मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है तो ये सारे हाईएस्ट कोडेक्स तो कंपैटिबल ही नहीं है। मैक्सिमम व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गेट अ Galaxy Buds 2 Pro और Galaxy Buds 3 Pro, नॉन प्रोज में भी नहीं चलता है वो। एंड उसके बाद आई नीड टू लिसन टू टाइडल या फिर वेरी हाई क्वालिटी फ्लैग फाइल टू मेक अ डिफरेंस। सो डुअल कनेक्टिविटी में AAC पे चलना चाहिए एंड आई थिंक सो दैट इज इट। कमिंग बैक टू द रिव्यू, मैं इसको पेयरिंग में 4 में से 10 नंबर देना चाहूँगा। इसमें गूगल फास्ट पेयर है, मल्टी पॉइंट है, फिर इसका स्कोर इतना कम क्यों है? इसका स्कोर इतना कम इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी डेडिकेटेड पेयरिंग बटन नहीं है, ना ही कोई सीक्रेट टैप कॉम्बिनेशन है जिससे मैं इसको पेयरिंग मोड पर डाल सकता हूँ। अगर दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करना है तो मुझे पहले अपनी डिवाइस से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर ये दूसरी डिवाइस में दिखेगा, उसके बाद मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। JLab टीम, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन 2026। और अगर मुझसे कोई गलती हो रही है ये सब करने में तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बता दो, मैं कमेंट पिन कर दूंगा, अपनी स्कोरिंग सही कर दूंगा और माफ़ी भी मांग लूंगा। बट अगेन दिस माइट नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस अगर आप 2 से ज़्यादा डिवाइसेज यूज़ ही नहीं करते हो। कमिंग टू द ऐप सरप्राइजिंगली लोडेड है और यहाँ पे JLab का जेन्युइन एफर्ट दिखता है। कोई लॉगिन इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, प्राइवेसी, आई लव दैट। बट वियर्डली बड्स और केस की बैटरी का एग्जैक्ट परसेंटेज गायब है, उसके अलावा काफ़ी लोडेड है। नॉइस कंट्रोल मोड्स कस्टमाइज कर सकते हो, ANC का लेवल सेट कर सकते हो, इवन ट्रांसपेरेंसी मोड का लेवल सेट कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट, आप इनमें से कोई मोड डिसेबल भी कर सकते हो ताकि एक्सीडेंटली स्विच ना कर दो। जिम क्राउड, देयर इज़ अ फीचर कॉल इंटरवल टाइमर ताकि आप आपके सेट्स टाइम कर सको फ़ोन बिना देखे। पर नीचे कमेंट करके बताओ क्या आप इसका सही में इस्तेमाल करोगे। इसके अलावा आपको फुल 10 बैंड EQ मिलता है, 3 प्रीसेट्स और एक कस्टम स्लॉट के साथ। प्राइस के हिसाब से EQ की इफेक्टिव नॉर्मल है। कंट्रोल मैपिंग, सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप एंड लॉन्ग प्रेस सब कस्टमाइज कर सकते हो और नन सेलेक्ट करके डिसेबल भी कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको टू पुट इन ऑल ऑफ दीज। वॉल्यूम लिमिट फीचर, ear safety, I love this too, must appreciate it.
इसके अलावा फर्मवेयर अपडेट्स, बर्न इन टूल, एम्बिएंट नॉइज एंड यस डार्क मोड, रिस्पेक्ट। ऐप एक्सपीरियंस आई वुड स्कोर 8 आउट ऑफ 10 फॉर मी। फॉर बैटरी मैंने इसको पर्सनली एग्जॉस्ट नहीं किया है, इसको लिमिट्स तक टेस्ट नहीं किया है, तो स्कोरिंग इज बेस्ड ऑन द ब्रांड्स नंबर, इट इज ऑन योर स्क्रीन एंड आई वुड रेट इट 7 आउट ऑफ 10। नाउ कमिंग टू द रियल थिंग, कॉलिंग टेस्ट। पहले आप खुद इसका टेस्ट सुन लीजिए। Welcome to the mic test for the JLab Buds. The voice is getting recorded with my phone here. So this is the noise at the ambient voice with the phone's microphone. This is the test with the JLab GoPod ANC. Let me know what you think. 1, 2, 3, yada yada yada. This is the sound test with the Oppo Enco Air 2 Pro. Let me know what you guys think. Now the voice is being recorded with the OnePlus Buds Pro 2R. Let me know what you think. Welcome to the loud test. We are using this speaker. I'm trying to speak in the same voice. Right now it is getting recorded with this microphone. Now I'm recording the voice with my phone's normal microphone without any earphone to give you a reference how untreated voice will be sounding. Now the voice is being recorded with the JLab GoPod ANC in a loud environment. Let me know what you guys think. Now the sound is being recorded with the Oppo earbuds in the simulation loud environment. The speaker is here. Now the sound is being recorded with the OnePlus Buds Pro 2R. Mouthful names. All these earphones have such a mouthful name. Now the sound is being recorded with the OnePlus Buds Pro 2R. Let me know what you guys think. Another test with the JLab Sound Earbuds. 1, 2, 3, yada yada yada. Sample test with the OnePlus Buds Pro 2R. This is a sample test. So indoor calling में I would give it a 6 out of 10. Oppo इससे better perform करता है, बट आउटडोर कॉलिंग में जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट की नॉइज है, मैंने ये देखा है कि ये बैकग्राउंड को बेटर कट करता है Oppo Buds से। सो इधर मैं इसको 7 नंबर देना चाहूँगा, बट इट इज स्टिल अ फार क्राई फ्रॉम द 9 आई वुड गिव माई OnePlus Buds। अब आती है बात ANC की। ANC में JLab सीरियसली इंप्रेस करता है। मुझे ये मेरे OnePlus Buds Pro 2R के कंपेरेबल लगे, तो मैंने इसको 2 साइंटिफिक तरीके से टेस्ट करने की कोशिश की है। मेरे पास एक IEC कपलर है, तो उसके थ्रू मैंने पहले ग्राफ टेस्टिंग करी और उसके बाद मैंने साउंड रिकॉर्ड टेस्टिंग करी है तीनों ईयरबड्स से सारे डिफरेंट मोड्स पे, एंड द रिजल्ट इज Oppo Buds से ये तो क्लियरली बेटर है, जिसमें से 25 dB का ANC है, बट OnePlus Buds से भी ये मुझे स्लाइटली बेटर लगे, नॉट इमेंसली बेटर बट स्लाइटली। सो OnePlus Buds Pro 2R को मैं 8 का स्कोर देता हूँ, तो इनको 8.2 का दूंगा। Oppo Buds में काफी एवरेज ANC है, तो उसको सिर्फ 5 का स्कोर मिलता है। ऑल्सो अ स्मॉल नोट ऑन ANC का जो सक्शन इफेक्ट होता है, कई लोगों को लगता है सक्शन ज्यादा होने से वाओ ANC ज्यादा बेटर है, पर ये ऐसा है नहीं। ये सक्शन, ईयर प्रेशर और फिजिक्स का एक वियर्ड सा हैंडशेक है। इस पे मैं एक अलग से रील बनाऊंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, बट इन शॉर्ट इट्स नॉट अ गुड थिंग। और अगर आप जानना चाहते हैं क्या ANC का DB नंबर एक्चुअली मैटर करता है, उसके लिए भी एक अलग से रील पाइपलाइन में है, सो स्टे ट्यून्ड। अब आता है असली टेस्ट, साउंड क्वालिटी। यहाँ पे मैंने Oppo Enco Air 2 Pro से इसको टेस्ट किया है, जो 2 साल पहले रिव्यूअर्स का फेवरेट हुआ करता था इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी। और मैं आपको 2 साल यूज करने के बाद आपको बता सकता हूँ कि YouTube पे हर चीज़ झूठ नहीं होती है। ये काफ़ी अच्छे बड्स हैं इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी। सो दिस इज अ प्रीटी गुड बेंचमार्क। कैटेगरीज में साउंड को ब्रेक करते हैं एंड फाइनल वर्डिक्ट उसके बाद। सबसे पहले डीप बेस। ब्लॉकबस्टर बाय फारिस शफी में वोकल्स के साथ बहुत सारे डीप बेस हिट्स हैं और JLab इसको ओकेजनली हैंडल कर लेता है। सो आई वुड स्कोर इट 6.5 एंड Oppo गेट्स अ 7। Oppo स्टिल इज अ बिट बेटर हियर। सब बेस के लिए बिग डॉग्स बाय हनुमान काइंड सुना मैंने, और यहाँ पे इसकी कमियां साफ साफ नजर आती है। लाउडनेस सब बेस की काफी लो है और टाइटनेस और क्लैरिटी ओकेश है, बट सुनाई ही नहीं देता। तो मैं इसको सब बेस लाउडनेस में 3 नंबर और सब बेस टाइटनेस में 7 नंबर देना चाहूंगा। कमिंग टू द मिड्स, सबसे पहले ऑडियो सेपरेशन। विनिंग स्पीच बाय करण औजला में टेक्सचर्स काफी क्रेजी है, लेयर्ड वोकल्स, हेवी प्रोडक्शंस एंड JLab ओकेशनली परफॉर्म करता है, तो JLab यहाँ पे 7 नंबर लेता है और Oppo को भी 7 दो, दोनों काफी डिसेंट है। एंड कमिंग टू द वोकल टेक्सचर्स, मैंने की बनू दुनिया का सुना और इसमें गुरदास मान सर की आवाज में बहुत रिच टेक्सचर्स हैं और यहाँ JLab पीछे रह जाते हैं। तो ऑडियो रिचनेस में मैं इसको दूंगा 5 कंपेयर टू 7 ऑन दी Oppo। इन हाइज एंड ट्रेबल आई वुड रेट इट 6 आउट ऑफ 10 एंड Oppo गेट्स अ 7। बेसिकली फ्लूट और इसकी आवाज सुनाई देती है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, पर इट साउंड सेफ, इट्स नॉट स्पेक्टेक्युलर। लाउडनेस अबव एवरेज है, ग्रेट नहीं है। फुल वॉल्यूम पे डिस्टॉर्शन JLab is okay, Oppo is slightly cleaner. Coming to the music conclusion, साउंड क्वालिटी, साउंड ट्यूनिंग काफी अच्छी है, पर फिर भी ये 6.1 का स्कोर लेता है क्योंकि सब बेस मिसिंग है। एंड जस्ट लाइक माई फेलो इंडियंस, मुझे बेस पसंद है यार।
थोड़ा बढ़िया करो इसको। इन ऑल सीरियसनेस जे लैब्स एक पुरानी ईयरबड से कंसिस्टेंटली पीछे है। सब बेस में तो 4 पॉइंट्स का गैप है, विच इज अ प्रॉब्लम, स्पेशली इन अ प्राइस रेंज जहाँ पे कॉम्पिटिशन काफी टाइट है। Coming to the final verdict, comfort of it, best in class. ANC surprisingly strong, better than the OnePlus Buds Pro 2R. App feature rich है, no PII required, dark mode है, genuinely good. Instrument separation and vocals solid है. कहाँ ये fail करता है? सब बेस बहुत वीक है, पेयरिंग एक्सपीरियंस काफी फ्रस्ट्रेटिंग, केस का अटैच केबल अननेसेसरी एंड ओवरऑल साउंड क्वालिटी इज अ 6। लेकिन अगर तुम एक इंडियन बायर हो जो 2500 रुपए में एक बड्स ढूंढ रहा है जिसमें अच्छा ANC मिले, बहुत अच्छा फिट मिले और कॉल क्वालिटी भी ठीक हो, तो ये काफी अंडररेटेड ऑप्शन है एंड आई डू लव द केस का डिजाइन। लाइक करो अगर ये हेल्पफुल लगा, सब्सक्राइब इफ यू वांट टू सी मोर ऑफ सच कंटेंट। अगर आपको मुझसे कुछ इश्यूज हैं या फिर आपको कोई सजेशन देने हैं, प्लीज कमेंट में बताइए। Until next time, thank you and have a nice day. Done.